gentlemen, a very good morning. My name is Sahil Lodi and of course you are watching दस्तक के बाद with Sahil and इतने बहुत सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं, आप मुझे देख रहे हैं. ऑफ कोर्स हमें कॉल करने का नंबर होगा 034220755142. यहाँ कॉल करने का नंबर होगा. अगर आप हमें हमसे बात करना चाहते हैं तो डेफिनेटली इस नंबर पे आप डायल करेंगे. मैसेज करना चाहते हैं तो DKB लिखिएगा, नहीं क्या लिखिएगा, DKB लिखिएगा, स्पेस दीजिएगा, इसके बाद अपना मैसेज लिखिएगा, फिर स्पेस दीजिएगा, फिर इसके बाद अपना नाम लिखिएगा एंड देन सेंड इट टू 436. वी हैव अ वंडरफुल शो टुडे. वंस अगेन लेडीज एंड हमने इनवाइट किया है अताउल्लाह खान ईसा खैलवी को, लेकिन आप लोगों ने तालियां बजानी. 1 2 3 एंड गो. All of a sudden it's 11 o'clock in the morning and I feel कि मैं साहिल लोधी शो कर रहा हूँ, because साहिल लोधी शो पे इसी तरह से तालियां बजती है ना. You were there, किरण तुमने तो पार्ट भी लिया था ना उसके अंदर, रियलिटी शो के अंदर. तो आप लोग शोर मचा सकते हैं आज. 1 2 3 गो. ऐसे कोई 11 बजे शोर मचाता है. नाश्ता वाश्ता आप लोगों ने कर लिया. 1 2 3 गो. एक बार हम लोगों ने पहले भी बैंड का मुकाबला करवाया था आपसे. आज मेरा बैंड बहुत ताकतवर हुआ है, बहुत ताकतवर. हम लोग लड़के वाले हैं ना. हाँ गो गो. लड़का तो हमें कोई भी नहीं है, बट यू नो स्टिल हम लोग लड़के वाले हैं. गो 1 2 3 एंड गो. गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग. वेरी नाइस. ये अंजाम है शादी का. अगर आप लोगों ने कुछ और सोचा है, बहुत गलत सोचा है, बहुत गलत सोचा है. हमारे ये किसी जमाने में सब तुम्हारे अलावा ना. अच्छा आप भी कुंवारे हैं, तो अब आपकी शादी क्या होगी? वी हैव दानिया सिद्दीकी. अस्सलाम वालेकुम दानिया. वालेकुम अस्सलाम. हाउ आर यू? कैसी हैं आप? ठीक है. आपकी तो उम्र बहुत छोटी है. एग्जैक्टली है. एग्जैक्टली सर. एग्जैक्टली. तो कितने सर नहीं बोला करें, दिल में बहुत तकलीफ होती है. साहिल भाई मुझे ऐसा लगता है जैसे आई हैव ग्रोन टू ओल्ड नाउ. मैं बहुत मतलब मुझे लगता है मैं 24-25 साल का हो गया हूँ. अच्छा साहिल भाई अगर तुम लोगों ने कुछ भी करा ना, छोड़ूंगा नहीं मैं. मुझे साहिल भाई कैसा है? हाँ गुड. साहिल भाई इज रियली गुड. साहिल भाई इज रियली गुड. आपकी अपनी नियत है, मेरी अपनी नियत है. बिल्कुल बिल्कुल. सो इट्स ओके. अच्छा मुझे ये बताइए दानिया, व्हाट इज दिस? आप आज मेहंदी कौन कौन सी लगा रही हैं? साहिल भाई जैसे कि मेहंदी आजकल जो इन है वो है स्टोन स्टडीड मेहंदी होती है, और बेसिकली उसके अंदर बीड्स भी आ जाते हैं, नग्स भी आ जाते हैं. मेहंदी में बीड्स और नग्स? बिल्कुल. वाओ. फैशन है, मॉडर्न हो चुकी है. जिस तरह हर चीज मॉडर्नाइज हो रही है, इस तरह मेहंदी भी मॉडर्नाइज हो चुकी है. कभी आपने किसी लड़के को मेहंदी लगाई है? ऐसा इत्तेफाक कभी नहीं हुआ. रियली कभी नहीं हुआ? मेरे 9 साल के एक्सपीरियंस में ऐसा इत्तेफाक नहीं हुआ. 9 साल का एक्सपीरियंस? या इट्स शॉकिंग. आई नो इट्स शॉकिंग. इट्स वेरी शॉकिंग. भाई 9 साल के, जरा खड़ी हो जाएगा. 9 साल पहले आप मेहंदी लगा रही थी? बिल्कुल. माशाल्लाह आज मुझे 9 साल हो चुके हैं, तो मैं इस How old are you, if I may ask? 19 years. So when you were 10 years old तुम मेहंदी लगा रही थी? Yeah. From class 5. मैं जब 10 साल का था तो मैं सर खुजाता था यूं करके. I swear I'm not kidding यार. 10 साल की उम्र में आप मेहंदी लगा रही थी? जी सर बिल्कुल. क्यों नहीं. That's wonderful भाई. गॉड गिफ्टेड लोग होते हैं. हर टैलेंट हर इंसान के अंदर मौजूद होता है, छुपा हुआ होता है, सिर्फ उसको बाहर आने की देर होती है. आपको डांस आता है? Why not? आता नहीं है पर कर सकती हूँ. I can. आइए. Let me see के कितना गॉड गिफ्ट है. Let's see. Here we go. 1 2 and 3. बल्कि जमील साहब आप भी क्या करेंगे? यहाँ आ जाइए. छोड़ दीजिए. नहीं. आइए जमील साहब. अस्सलाम वालेकुम. कैसे हैं आप? यहाँ आइए प्लीज दानिया. इधर आइए. ये हमारे जमील साहब हैं. तो ये आपके हीरो हैं इस पूरे डांस में. ठीक है. आप लोग गाएंगे उच्चा मजाजा वाली आग गई. ठीक है जमील साहब, आप जो मर्जी करें. ये आप डांस करेंगे, ठीक है ना? 1 2 3. मैं सिर्फ देखूंगा. मैं मेहंदी में आया हुआ एक आदमी हूँ. ओह माय गॉड. हाँ that's it. आप क्या समझ रही थी मैं डांस करूंगा? नो इम्पॉसिबल. Here we go. 1 2 3 4 go. हम लोगों को सिखा सकते हैं जो कर रही थे आप? बिल्कुल. क्यों नहीं सर. हाँ एक सेकंड ठहर जाओ. ये यहाँ पर लोग नैपकिन भी रख देते हैं जिसको मुझे जेब में डालना पड़ता बाद में. हाँ कैसे? बिल्कुल. ये
अप डाउन कैसे? आई मीन आई डोंट नो। अरे यार जमील तुम भी करो। कैसे? चलो 1 ऐसे नहीं, यहाँ पर ऐसे ये, हाँ ये यू ऐसे एंड देन कमर को भी स्ट्रेच करना है इसके कमर को भी जी। कैसे? नहीं एक मिनट मुझे बताए ना। थोड़ा पहुंच गए साहिर भाई, पहुंच गए थोड़ा मैं पहुंच गया थोड़ा सा। मेरे हाँ। अंदर बहुत बड़ी औरत है। हाँ साहिर भाई दिख रहा है मुझे। अच्छा ओके, one minute. 1 2 3 4 and go. थैंक यू सुनील साहब, बहुत शुक्रिया। प्लीज तुम वो वाहिद रेस के घोड़े हो जिसपे अगर मैं पैसा लगाऊं तो इंशाल्लाह मेरा दिवालिया निकल जाएगा। तुम जीतोगे ही नहीं। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सुबह सुबह के वक्त अंदर से कोई शैतानी नहीं जागती आपके? क्यों? ये किसने किया? तुमने किया? यार इस उम्र में आप इस किस्म की हरकतें मत करें, मत कीजिए आप ऐसी हरकतें। इस उम्र में नहीं करनी चाहिए। इस उम्र में आप मस्जिद जाइए, मंदिर जाइए, ये चर्च जाइए, घंटियां बजाएं जाके, या कहीं भी चले जाइए, और कुछ नहीं तो किसी और के घर चले जाइए, लेकिन जहाँ जाइए किसी के घर जाइए। ओके सो दानिया टेल मी, एक मेहंदी लगाने के कितने पैसे लेती हैं आप? मतलब हाउ मच डू यू चार्ज? जी सर डिपेंड कर रहा होता है कि मेहंदी की स्ट्रेंथ क्या है, उसकी लेंथ क्या है। कि हम लोग नॉर्मली तो मेहंदी नॉर्मली यहाँ तक लगती है या? हाँ नॉर्मली यहाँ तक लगती है नॉर्मली। ओके तो यहाँ तक के हम लोग इस वक्त जो चार्ज कर रहे हैं, क्योंकि लोकेलिटी को भी देखा जाता है कि आप जिस जगह से रिलेटेड हो, तो 150 होता है। 150 रुपए लीस्ट है। हाँ लीस्ट है जी। शादियों के सीजन में कितनी मेहंदियाँ लगती हैं? शादियों के सीजन में तो हॉट सीजन होता है, क्योंकि ये तो बहुत इसमें हॉट सीजन होता है। बेशक हमारे लिए बहुत हॉट होता जी, है। बताइए कितने मेहंदियाँ? तो ऑलमोस्ट पूरे अगर मंथ को देखा जाए, क्योंकि ये जो ईद के बाद का जो मंथ होता है, इसमें शादियां होती हैं, रबी अव्वल का मंथ होता है, तो इसमें पर डे 2 से 3 ब्राइड्स होती हैं हमारे पास। ये भी बहुत 150 रुपए का? नहीं ब्राइडल हाथ नहीं है सर। ब्राइडल की तो मतलब 1 हैंड के हम काउंट नहीं कर रहे होते हैं, वो ऑल ओवर चार्ज किए जा रहे होते हैं। तो वो कितना होता है ऑल ओवर? ऑल ओवर 4000 भी होता है, 5 भी होता है, 6 भी होता है। मेहंदी लगाने के? जी बिल्कुल। मेरा रेजिग्नेशन टाइप कीजिए जी। आई एम चेंजिंग माई प्रोफेशन भाई, आई एम चेंजिंग माई प्रोफेशन। 4-5 हजार रुपए एक हाथ के, मतलब एक ब्राइड के। या वंडरफुल यार। एक छोटा सा ब्रेक है, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। जाएगा कहीं नहीं। अताउल्लाह खान, इसा खिलवी, रीमा जी, आलिया एंड ऑफ कोर्स बहुत सारे ऐसे लोग जिन्हें आप देखना चाहते हैं। छोटा सा ब्रेक, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। One more time. Go, go, go. Wow. This is nice. 11 बजे अगर आप सबका दीदार इसी तरह से हो जाए तो क्या बात है। I mean, this is beautiful, ladies and gentlemen. Once again, let's say hello to अताउल्लाह खान इसा खिलवी। अस्सलाम वालेकुम सर, how are you? कैसे हैं आप? ठीक ठाक? अल्लाह का शुक्र। ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक। Of course, let's say hello to रीमा जी। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप रीमा? Very well. ठीक ठाक? खैरियत से। आलिया अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम How are you? आप कैसी हैं? I'm just fine, ठीक ठाक। और हमारे कुछ फूल कम हो गए। आई थिंक हमारे सेट पे से कुछ फूल किसी लोगों ने चुराए हैं। तो लेट मी जस्ट सी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम How are you, अस्सलाम। डॉक्टर साहबा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बहुत नेगेटिव अच्छा सोच लगा। क्यों है? कोई दे भी सकता है, चोरी मैंने नहीं की है, किसी और ने चुरा के हो सकता है दिया हो। आपको दिया। हाँ और क्या? That's it. ढूंढो भाई ढूंढो। ढूंढो। जो भी डॉक्टर साहबा को बहुत गौर से देख रहा है यहाँ पे। नहीं जो भी बहुत गौर से वो लड़ी ढूंढो। वो लड़ी। जनाब गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक? बिल्कुल ठीक। अच्छा, इससे पहले कि हम लोग बातें शुरू करें, शादी के बारे में बात हो रही है, तो लाला से कुछ गाना ना सुन लिया जाए? Yeah, शुरू से करते हैं, please. शुरू से करते हैं लाला, उसके बाद बहुत सारी बातें होनी। थैंक यू। ऐसा हो जाता है अक्सर। दैट्स ओके, नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं, लाइव शोज हैं, जाने दे। अब इत्मीनान से बैठ गए,
बेटा कोई आ तो नहीं रहा, पीछे तो कोई नहीं लगा हुआ, हम लोग आगे कर ले शो। थैंक यू सो मच। कल आपकी तरफ आते हैं, बराबर में माइक। चिमटा तां वजदा जदों वस जाए दिल विच प्यार, किसे नाल हो जाण कोल करार, चिमटा तां वजदा। जदों वस जाए दिल विच प्यार, किसे नाल हो जाण कोल करार, चिमटा तां वजदा, चिमटा तां वजदा। जदों वस जाए दिल विच प्यार, किसे नाल हो जाण कोल करार, चिमटा तां वजदा, चिमटा तां वजदा हो। रचवा मध्य पिंडी टिकलवा, हथनी दिया रचवा, लाल जोड़ा भी मैं पाऊं, लाल जोड़ा भी मैं पाऊं, लाल जोड़ा भी मैं पाऊं, नाले रोटी पानी जावा, लाल जोड़ा भी मैं पाऊं, नाले रोटी पानी जावा। मैनू वज गया प्यार वाला डंग वे, चिमटा 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 तां वजदा हो। मथे पिंडी टिकलवा, हथनी दिया रचवा, मथे पिंडी टिकलवा, हथनी दिया रचवा, लाल जोड़ा भी मैं, लाल जोड़ा भी मैं पावा, नाले रोटी पानी जावा, लाल जोड़ा भी मैं पावा, नाले रोटी पानी जावा। मैनू वज गया प्यार वाला डंग वे, चिमटा 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 तां वजदा। जदों वस जाए दिल विच करार, चिमटा तां वजदा, तां वजदा, चिमटा तां वजदा, चिमटा तां वजदा हो। सुबह सुबह के वक्त हम लोगों ने कौन को किस जगह लगा दिया, जगा दिया, या जगा दिया या लगा दिया। I'm telling you, but it's a beautiful song. ये शायद ये बात जब हो रहा है तो वहाँ खुशी का इजहार, हाँ खुशी का इजहार डेफिनेटली है, डेफिनेटली वहाँ तो इस तरह की चीजें फिर निकल आती हैं। जज्बात आप कंट्रोल हो जाते, फर्क पड़ते हैं। नहीं मैं आपको, he was one of them was शाहबुद्दीन, वो तो वहाँ पे डांस कर रहे थे, हमने वहीं उनको स्पॉट किया था। हाँ वहीं पर स्पॉट किया था, और वाकई वो कैमरा उस तरफ गया नहीं, बना अगर कैमरा वहाँ जाता ना। एंड यू पीपल वर माशाल्लाह यार, आज तो आप लोगों की एनर्जी बहुत देखने वाली है। आज आप लोग किसकी तरफ से, लड़का या लड़के वाले की तरफ? लड़की वालों की तरफ। जब आपने देखा ना एक्शन, अच्छा अच्छा, फौरन साथ, फौरन फौरन साथ, फौरन साथ। नहीं हम लोग गर्ल पावर। आप लोग भी शोर कर सकते हैं, तुम लोग मचाते आवाज लोग शोर क्यों नहीं मचाते? आवाज में फर्क देखा आपने? अच्छा अच्छा, सोचो हम लोग किन किन लोगों की वजह से शोर मचा सकते हैं। अगर हमारे सामने किसको आना चाहिए, लाला की वजह से मचा सकते हैं। ओके 1 2 3 गो। अब हम लाला के लिए शोर मचाएं प्लीज। कमान, थैंक यू। अरे यार बात सुनो, वो ऑनेस्टली जीत गए वो लोग। हम लोग वो प्लेइंग लाइक ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलियंस जब भी हारते हैं ना कुछ गलत जरूर होता है।
कुछ ना कुछ देयर इज समथिंग रॉन्ग, यू नो। ऑस्ट्रेलियन जब भी हारते हैं दिस इज हाउ दे डू इट। तो हम सुबह सुबह के वक्त है, क्या कह रहे हैं? नहीं, आपने कुछ बोला है मुझे। इसे कहते हैं बीवी का मारा हुआ। और ये आदमी था जो मेरे पास आया था रोते हुए, प्लीज मेरी शादी करवा दीजिए, मैं शादी करना चाहता हूँ, मैं इसके बगैर मर जाऊंगा। और अब पता क्या कहता है? कहता मैं मर क्यों नहीं गया, क्यों मैंने शादी कर ली? Why did I get married? Why? भाई आपको तो पता था, आपने रोका नहीं मुझे। मैंने कहा नहीं, मैं कैसे रोक सकता हूँ? मेरे फादर ने मुझे नहीं रोका, मैंने तुम्हें नहीं रोका। इट्स द सेम थिंग, इट्स द सेम थिंग। लाला, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? आई नो आपकी 5 मतलब अल्हम्दुलिल्लाह 5 मरतबा आपने शेरे के फूल खिलाए। फूल एक ही दफा था। फूल एक ही दफा, लेकिन 5 मरतबा कबूल है कहा? 5 3 15 दफा। 5 times 3। 5 times 3, 15 मरतबा कहा कबूल है। अल्लाह ताला हर आदमी को इतनी हिम्मत दे। बड़ा मुश्किल होता है। ये उनका काम है जो जिंदगी बर्बाद करते हैं। अच्छा, अगर आपको पिक करना पड़े इन 5 में से सबसे अच्छी भाभी कौन सी? मतलब मेरी भाभी सबसे अच्छी। सबसे अच्छी तो वही है जो इस वक्त मेरे पास। क्या बात है। इसका मतलब डिप्लोमेटिक आंसर है। इसका मतलब ये हुआ अब 18 मरतबा कबूल है कहा जाएगा। नहीं, वैसे वो आपके साथ है, ये चौथे नंबर की है, तीसरे नंबर? 5वें। तो बाकी कोई मुझे छोड़ गए कुछ हालात की वजह से। नहीं, मैं बुरा था, मेरी गुजर ना हुई। नहीं, इट्स ऑल गुड, इट्स ऑल गुड। हमने जी एक छोटा सा ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद यहीं से शुरू करेंगे एंड लेट्स सी हाउ इट हैपेंस। कोई बात नहीं लाला, हम लोग सब आपके लिए शोर मचाते हैं। 1 2 3 गो। इससे जाहिर होता है कि मर्द किसी भी पोजीशन में हो, खवातीन कभी नहीं सुनती। नेवर एवर 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 एवर। और हमेशा दोगली पॉलिसी इख्तियार करते हैं, हमेशा कि मेरे कत्ल के बाद उसने जफा से तौबा, हाय जूद पशीमा का पशीमा होना। छोटा सा ब्रेक, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। अच्छा, ऑनेस्टली आजकल ऐसी मेहंदियों का रिवाज है, कम हो गया ना थोड़ा? हाँ, अब गाने भी वो ज्यादा हो गए, फिजिकल ज्यादा हो गए। हाँ, नहीं गाने गाते ही नहीं अब कोई शादियों में मेहंदी। हाँ, द डांसेस आर रियली गुड, रियली गुड। आई मीन एक प्रोडक्शन बन गई है मेहंदी। तो बकायदा डांस प्रैक्टिस होती है, वो कोरियोग्राफर आता है, पूरे प्रॉप्स होते हैं, छतरियां होती हैं, लैंटर्न्स होते हैं, पूरे प्रॉप्स के साथ होती है। बट इट्स आई मीन उसका भी अपना एक मजा है, जो कि आपके लिए बहुत अच्छा है। मेहंदी का होना हमारे लिए बहुत अच्छा, मेहंदी का पीपल कीप ऑन फॉलिंग इन लव एंड कीप ऑन गेटिंग मैरिड। अच्छा, शादी के लिए इम्पोर्टेंट क्या चीज होती है दूल्हा दुल्हन के अलावा? That's it. कबूल है, that's it. You really don't care, do you? As long as you can get people married. That's it. That's it. Here's your bill. That's it. That's it. 2 years down the road, I advise you, if it doesn't work out, please come to us. We'll get you married again. Yeah, renew your vows again. Yeah, then, You know, exactly. vows भी renew करा It's सकते हैं। repeat business. हाँ, तो मतलब कि Repeat business, yeah. आलिया, आप क्या कहती हैं? शादी मतलब किस लिहाज से क्या कहती हूँ? मैं मतलब बैंक रॉबरी की बात कर रहा हूँ। नहीं सीरियसली, आई मीन मियाँ बीवी बैंक रॉबरी कैसे कर सकते हैं? नहीं है, ये बैंक रॉबरी तो मियां बीवी ने क्या करी वो आपस में। आपस मतलब ऑनेस्टली शादी में कोई अगर एक एडवाइस आप देना चाहें मियाँ को भी और बीवी को भी तो क्या कहेंगे? देखिए, लड़कियों के लिए मैं ये एडवाइस देना चाहूंगी कि
अपने आप को जिस घर में आप जाते हैं अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश करें। और मियाँ को ये कहूंगी कि थोड़ा सा वो भी बीवी के साथ और इन लॉज कोऑपरेट करें, क्योंकि एक वो दूसरे घर से लड़की आई है, एज अ मेहमान आई है ना, मतलब टेम्पररी। ऑफ कोर्स। फिर उसके बाद आपने उसको अपनाना है, आप उसको वेलकम करेंगे तो वो आपको अपना बनाएगी। और लड़कियों का ये है कि एटलीस्ट इट टेक्स 5 years अच्छा जो जस्ट सेटल डाउन। वाओ ओके दैट्स व्हाट आई थिंक। वाओ। एक दूसरे को बिल्कुल होल हार्टेडली एक्सेप्ट करें पहले तो ये, और दूसरा ये कि एक अक्सर छोटी सी ऑब्जर्वेशन है कि लोग शुरू में जाके बहुत अच्छा बनने की कोशिश करते हैं, नहीं जाते ही मारे पकड़। नहीं मारे नहीं, बी योरसेल्फ। बिकॉज देखे नहीं आप जब नहीं आप जाते हैं, जाते ही लड़कियां अच्छे उसमें करती हैं, बहुत ज्यादा स्वीट होती हैं, बहुत ज्यादा अच्छा होता है। क्या है महीने के बाद ज़ाहिर है वो उसकी नेचर नहीं थी, वो कर नहीं पा रही है। थोड़े दिनों में जब बेचारी थोड़ा सा नेचर नहीं वाकई सही कह रही हूँ। बिकॉज बी योरसेल्फ, आप जो हैं उस तरह रहे और खामखा जो है वो बहुत ज्यादा अच्छा नहीं करे जिसको आप फिर मतलब कैरी नहीं कर पा रहे। यस वेडिंग्स आर कंसर्न, आई एम द रॉन्गेस्ट पर्सन। मैं शादी तक की बात करते हैं, आगे पीछे की बात ना करें। हाँ? अच्छा मुझे शादी तक की बात में कोई दिलचस्पी नहीं, मुझे आगे की बात में दिलचस्पी क्योंकि दूल्हा दुल्हन को पता नहीं होता उसके बाद क्या होना है। असल मसला शादी तक का नहीं होता, शादी के बाद का जो किस्सा होता है ना वो बड़ा अजीब सा होता है। अचानक आपको पता चलता है एक आदमी है जो आपके साथ साथ चल रहा है, पता नहीं क्यों रहने लगा वो आपके साथ। ये साहिर की तरह के लोग होते हैं जो लोगों को शादियों से डराते हैं, लेकिन उसके बावजूद माशाल्लाह शादियां जो है वो हो रही हैं। साहिर खलील मुझ जैसे लोग जहां आपको नजर आए शादी का कोई टॉपिक बिल्कुल न छेड़ा, क्योंकि आपकी होती हुई भी बर्बाद हो जाएंगी। जिनकी शादियां हो रही हैं उनको साहिर की पहुंच से दूर रखें। बिल्कुल बिल्कुल। और ये आप अपने कार्ड पे लिखवाइए कि अगर साहिर कहीं मंडलाता हुआ नजर आ जाए, भिन भिनाता हुआ, आप मुझे मैं नहीं भिनाता हुआ ये भिन भिन है नॉन स्टॉप कान में शादी बुरा है, शादी बुरी। मैंने कब कहा बुरी है? मैं तो अच्छा मुझे मुझसे के जब से प्रोग्राम शुरू हुआ है ये घुमा फिर आके होता है। लड़के ऐसे बुराई, लड़कियां पता नहीं क्या जुल्म करती है। नहीं मैंने बोला ही नहीं साहिर, मैंने बोला ही नहीं। मैं तो ये कह रहा हूँ बहुत अच्छी बात है शादी, एज लॉन्ग एज इट्स नॉट योर्स। आपकी नहीं होनी चाहिए किसी की तो है ना। और आपको किसी ने नहीं रोका, आप प्यार करें, मोहब्बत करें, इश्क करें टूट के, बस बीवी को पता न चले। क्या बात यस, जिससे भी मर्जी करना करें। जिस दिन बेगम को पता चल गया बहुत प्रॉब्लम है। बिग इशू इन लिटिल चाइना। मैं बार बार अपनी चाय ढूंढ रहा हूँ, पता नहीं ले गए वो मेरा कब। ज्यादा चार्ज नहीं करना इनको। अच्छा मैं आप लोगों से पूछूंगा, लेकिन सास और बहू का रिश्ता जरा डिफाइन कीजिए, क्या कशिश है उसमें? ये शादी से पहले दोनों के लिए कशिश होती है। इतना आपके लिए तो ज्यादा कशिश होगी ना, 5 साल से आपकी तो। जी इतना शौक बच्चे को नहीं होता जितना बच्चे की माँ को होता है कि मैं अपने बेटे के सर पे सेहरा देखूं। और जब वो सेहरा उसके बाद बेचारा रोज कफन बांध के निकलता। देखा मैं सही कह रही थी, सही कह रही थी। मैं समी को देख रहा हूँ, अपना मुंह छुपा रहा। वेरी रॉन्ग नहीं। हाँ सेरा देखो फिर, तो फिर वो किसी न किसी, हालांकि बच्चा कह रहा है कि नहीं अभी मम्मा मेरी उम्र नहीं है, मुझे थोड़ा सा और वक्त दे दो, मैं अपने पाँव पे खड़ा हो जाऊं। लेकिन माँ एक नहीं, पता नहीं मेरा आज का दिन है, कल मैं जिंदा रहूं ना रहूं। उसके बाद भी 26 साल 28 साल 35 साल बच्चा चला जाता हुआ ही बैठे। आप कभी कब्रिस्तान जाओ, पागल हो जाओगे। मुसलसल मर्दों की कब्रें बनी हुई। ये ज्यादती है, ये बहुत ही ज्यादती है। लोग कुछ कह नहीं रहे, देखो क्या कह रहा है कब से। वो एक कोने पे आयशा, उम्र 95 साल, आगे जाइए जीनत बीबी 118 साल। मर्दों की कब्र देखे, खालिद उम्र 35 साल।
कौन सा शो रहा है ये लोग निकाल तो हौसला करो। एक छोटा सा ब्रेक है। अच्छा, जरूरी ब्रेक है। हाँ, बहुत बहुत जरूरी ब्रेक है। छोटा सा ब्रेक है, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। Once again जी, वेलकम बैक। मजाक की बातें अपनी जगह होती हैं, लेकिन हकायक अपनी जगह होते हैं, तो दैट्स रियली गुड। और अगर मैं इसमें प्रोग्राम में कहीं भी हंस रहा हूँ तो मैं रीमा की वजह से हंस रहा हूँ, बिकॉज़ मुझे मुझसे देख के मुस्कुरा रही हूँ। आई डोंट नो व्हाई। मुझे ब्लेम कर दिया है। मैंने क्या मतलब ब्लेम कर दिया? मैं भी सिर्फ शादी की बात करूंगी, दैट्स इट। आगे पीछे मैं भी कोई बात नहीं कर रही हूँ। अच्छा, आलिया से बात करते हैं। आदमियों को आबे हयात पीना चाहिए ना। अगर आपने ज़ैनब बीबी और सबको सिर्फ 108 109 उम्रें देखी है, मुझे हंस आदमी आबे हयात पिए। मुझे हंस रहता है। मैं किसी जनाजे का पूछूं, वो किसी औरत का निकले, जब नमाज पढ़ी मर्द की पढ़ी किसी औरत की। औरतें सारी जंगलों में जो भाग जाती है बेचारी, 5 साल गुजारने के बाद चिखती हुई जंगलों में चली जाती आप खवातीन का पूछ के देखिए, किसी डॉक्टर से पूछ रहे हार्ट अटैक हुआ, 6 हार्ट अटैक के बाद जिंदा है, मर्द बेचारा आने में हो जा रहा, नहीं रुकता नीचे। यार भाई वेरी बैड। डॉक्टर साहब मत सिखाया करें मुझे सब कुछ, मत सिखाया करें। सीखे हुए को अच्छा, क्या साहिर, सिखाना? आदमियों का दिल इतना क्यों आता होता है भाई, ये बताओ ना। है जी, इतनी औरतों में बार बार दिल क्यों आ रहा होता है? अब औरत का भाई एक वो आदमी पे दिल आता है, अब कॉन्स्टेंट ये भी ना करे वो, तो जब भी तो दिल कमजोर ये हो तो जाता है, करे ना, तभी तो आधे हार्ट ये तो अटैक कर में उड़ सकता जाता है वो। अच्छा अच्छा, एक बात है लाला, आप ये बताइए कि आपको कितनी बार मोहब्बत हुई जिंदगी में? रोज होती है। वाह 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 वाह, रोज होती है। सुभान अल्लाह, रोज हो जाती है। तो रोज इजहार भी करते? किस पे? इजहार करते? कुछ आंखों से, कुछ महसूस करने से, कुछ मुंह से कह देते, और कहीं बिल्कुल जुर्रत नहीं पड़ती तो उस मोहब्बत को दबा लेता हूँ अपने सीने में और गुजारा इसी तरह कर लेता। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे, एट द एंड ऑफ द डे दिल तो आखिर दिल है। दिल आखिर दिल है। वो आ जाता है। और इट्स नॉट जस्ट कि जी वेदर शादी कामयाब होती है या नहीं कामयाब होती, नो वन गेट्स मैरिड। लेकिन शादी का मोहब्बत से कोई ताल्लुक नहीं कोई है। ताल्लुक नहीं है। क्या अच्छी बात की है वो, मोहब्बत का शादी से कोई ताल्लुक। हाँ, वो दो मुख्तलिफ चीजें हैं। बहुत अच्छी बात की। मैं एग्री करती हूँ। अच्छा, मैं भी। आइए शादी भी की तरफ वापस आते हैं। क्योंकि जिससे मोहब्बत की उससे शादी तो वो भी नहीं है। अच्छा, इसलिए मोहब्बत और शादी का कोई मेल नहीं। लेकिन क्या अच्छा हो कि आप जिससे प्यार करते हैं, हाँ, मोहब्बत उससे के शादी भी हो जाए। बहुत सारे रूप हैं, हाँ, उससे शादी भी हो जाए, और कभी कभी ऐसा और होता है उसी कि से आपको मोहब्बत हो realize जाए नहीं तो ये तो बहुत बड़ी बात है। रियलाइज नहीं होता, और आपको शादी के बाद भी अपनी बीवी से मोहब्बत हो जाती है, और ऐसी मोहब्बत हो जाती है, इट फील्स लाइक दैट यू हैव फाउंड अ सोलमेट, यू नो योर सोलमेट। और आपको अगर अपना सोलमेट मिल जाए तो फिर चाहिए क्या होता? दैट्स ऑल यू नीड। There's nothing more beautiful than that. सर, कुछ हो जाए शादी के नाम पे, शादी के मोहब्बत के नाम। चलिए मोहब्बत के नाम पे। मोहब्बत के नाम पे, हाँ। प्यार न लेना। पांचवा बेटा। प्यार नाल ना सही गुस्से नाल वेख लिया। ये सुर नहीं है पांचवा काला। अगले अगले प्यार नाल ना सही नी गुस्से नाल वेख लिया कर।
तो माशूक हैं, हर बात पे रूठेंगे जिगर, तुम न घबरा के कहीं उनसे खफा हो जाना। प्यार नल ना सही नी गुस्से नल वेख लिया कर, बीमारां नू शफा मिल जांदी है। प्यार नल ना सही गुस्से नल वेख लिया कर, बीमारां नू शफा मिल जांदी है। प्यार नल ना सही मजबूरी है, रोज तेन तकना बड़ा ही जरूरी है। तेरा दीदार चन्ना साडी मजबूरी है, रोज तेन तकना बड़ा ही जरूरी है। तू मुझे न दिसते, न दिसते चुम लईदा है तेरा दर, बीमारां नू शफा मिल जांदी है। प्यार नाल ना सही, प्यार नाल ना सही गुस्से नाल वेख लिया कर, बीमारां नू शफा मिल जांदी है। बीमारां नू शफा मिल जांदी है, बीमारां नू शफा मिल जाती है। यार आई स्वेयर मतलब गुड, वेरी गुड। आप लोग अपने लिए शोर मचाइए प्लीज, अपने लिए, और आधे घंटे शोर मचाती रहिए, मचाइए। अच्छा एक 30 सेकंड्स के लिए जोर से 1 2 3 गो। काली वाली जीत गई। 25 more seconds to go. Go. 19 more seconds to go. अच्छा नो, अच्छा लड़की वाले जीत हाँ नहीं, इसमें कोई शक नहीं, इसमें कोई शक नहीं है। यू गाइज आर ब्रिलियंट, ब्रिलियंट। राइट नाउ आई हैव लंदन से इन्होंने फोटोग्राफी का कोर्स किया है, वेडिंग इवेंट्स में फोटोग्राफी करते हैं। कराची यूनिवर्सिटी से ग्राफिक्स डिजाइन में कोर्स कर रही हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, लेट्स से हेलो टू रुशना फातिमा। Hello, हेलो, हाउ आर यू फातिमा? I'm good. How are you? What should I call you? Rushna or Fatima? Rushna. Rushna. Yeah. Rushna. Rushna means what? Rushna means dawn. Roshni. Dawn, yes, Roshna. Wow, that's a very nice name, very pretty name. And of course, बिल्कुल वेडिंग आउटफिट है, जबरदस्त। Thank you. अच्छा, कैसा लगता कैसा है वेडिंग्स के अंदर फोटोग्राफी करना? मुझे पर्सनली वैसे तो वेडिंग बहुत पसंद है, तो आई लाइक इट। इट्स अ गुड अफेयर, मतलब लोगों का मिलना जुलना, आई लाइक ऑल दैट। तो कभी ऐसा हुआ कि आप लोगों की पिक्चर्स ले रहे हो, लोगों ने आपकी पिक्चर्स लेना शुरू कर दी? हाँ, बहुत दफा हुआ है। होता है ना? हाँ, होता मैं है। अपने लोगों को जानता हूँ। वो वेडिंग में किसी की पिक्चर ले रहे, बोले यार इनकी पिक्चर लो, छोड़ो ना। इनफैक्ट ऐसा भी होता है कि बहुत दफा कहते हैं आप इनको कैमरा दें, हमारे साथ तस्वीर खिंचवाएं। ऐसे भी होता है, लोग तो ऐसे भी करते हैं। मुझे कैसे पता? आप ये करते रहे होंगे, है? आप करते रहे डॉक्टर साहब, होंगे। आपने मुझे क्या समझाया? मतलब मैं पार्ट टाइम क्या करता हूँ? मैं यहाँ से निकल के क्या करता हूँ? और मुझे मालूम, किसी की तस्वीर आप खींच रहे आपका हैं। फूल इतना अच्छा लग रहा है ना, मैं कितना अच्छा, कितना बहुत अच्छा लग रहा है। मैं देख रहा हूँ कहाँ से कम हुआ है, एक जगह मुझे नजर आ रही है। नहीं नहीं, जाए बकुआ कोई और है। अच्छा, you yourself are not married. No, I'm not married. शादी का कब तक इरादा?
अभी फिलहाल तो मैं पढ़ रही हूँ. आई एम गोइंग टू डू माई मास्टर्स बाहर जाके, फिर मैं देखूंगी. नहीं मतलब कभी तो शादी करेंगी ना? हाँ, तो अभी साल हैं, 5 साल आराम से हैं भाई. 5 साल आराम से. अच्छा, तो what sort of a person do you want as your husband? किस तरह का होना चाहिए? हम लड़कियों से पूछ रहे हैं तो मतलब लड़कों से पूछें तो लड़कियों से भी तो पूछना चाहिए ना. तो हम जस्ट आस्किंग कि कैसा हस्बैंड चाहिए आपको, कैसा होना चाहिए? जो हर लड़की को चाहिए होता है, लविंग हो, केयरिंग हो. ऐसे कोई वैसी रिक्वायरमेंट नहीं है, बट एजुकेटेड यस. ऑफ कोर्स एजुकेशन बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है. फॉर मी एजुकेशन कम्स फर्स्ट. अच्छा, ओके. और जॉब वॉब नहीं हो कोई बात नहीं, ऐसी बात नहीं है. एजुकेशन का मतलब क्या हुआ? नहीं, ज्यादा पढ़े लिखों के बाद जॉब नहीं होती. मेरी तरफ क्यों इशारा कर रहे हैं? ज्यादा पढ़े लिखों की तरफ नहीं, वो सोचते रहते हैं बहुत ना. हमारे एक दोस्त है, मैं नाम नहीं लूंगा उनका, हमारे साथ ही होते हैं, उनके बड़े भाई पढ़े लिखे हैं बहुत, और वो बहुत अरसे से ना बेरोजगार है. जब पूछो उनसे वो बताते रहते हैं मैं अब ये इजाद करने वाला हूँ, मैं वो इजाद करने वाला हूँ. एक दिन उसकी अम्मा ने तंग आके कहा बेटा किसी दिन कोई नौकरी भी इजाद कर लो. सच में. बट हाउ डू यू लाइक वेडिंग्स? कैसा लगता है जब दुल्हन की रुखसती हो रही होती है? हाउ डू यू फील? कभी खुद रोती हैं? मैं इतनी बिजी होती हूँ कि मुझे ना देखने का टाइम मिलता है और रोने का. बस आई एम जस्ट बिजी कैप्चरिंग मोमेंट. कभी कोई ऐसा मोमेंट नहीं आया कि आपको लगा हो कि आप पे, कि आपके दिल पे इफेक्ट हुआ हो? मैं उसको थोड़ा प्रोफेशनल लाइफ से दूर ही रखती हूँ अपनी फीलिंग्स को. मतलब एक प्रोफेशनल अलग चीज होती है, प्रोफेशन अलग चीज है, इमोशंस अलग चीज है, तो सेपरेट चीज है. मैं उसको बीच में क्यों लाऊं? दिस इज वेरी ट्रू. फोटोग्राफी कैसे करेगी अगर गर्ल्स कैन एक्चुअली डिफरेंशिएट. एग्जैक्टली, एब्सोल्युटली. और गाइज यू नो दे कैन नेवर डिफरेंशिएट. वो तो गले मिल कर रोते हैं. आप भी रो रहे हैं, मैं भी रो रहा हूँ. आई एम टेलिंग यू. बट आपको सबसे अच्छी रस्म क्या लगती है शादी की? मेहंदी बहुत पसंद है. क्यों मेहंदी क्यों पसंद है? सब नाच रहे होते हैं इसलिए खुश होते हैं. एवरीवन इज डांसिंग अराउंड. और वो जो नेक की रस्म होती है वो भी बहुत पसंद है. पैसे जो मिलते हैं. हाँ, ओके. इट्स फन, दैट्स व्हाई. एंड व्हाट अबाउट जूता छुपाई एंड ऑल? वो भी सही. ओवरऑल मेहंदी इज वेरी गुड. ओवरऑल मेहंदी इज रियली गुड. मेहंदी बहुत मजा आता है. मेहंदी बहुत मजा आता है. कवर करने में भी मजा. अब तक आपने सबसे बेस्ट वेडिंग जो है वो कौन सी कवर की जिसमें आपको याद हो गया यार ये तो अमेजिंग वेडिंग है, इससे बड़ी तो वेडिंग हो नहीं सकती? मेरा फर्स्ट इवेंट था जब मुझे कुछ मतलब 1 साल पहले की बात है. 1 साल हुआ है मुझे इस काम में. तो फर्स्ट इवेंट जब मेरा था, मैं गई थी. आई हैड नो क्लू व्हाट टू डू, वेयर टू गो. और वो मुझे याद रह गया बस. फिर आहिस्ता आहिस्ता उस इवेंट के बाद उस दिन मैंने इतनी चीज़ें सीखी हैं कि वो मैं कभी नहीं भूल सकती. जबकि इतना कोई बड़ा फंक्शन नहीं था. इट वॉज अ वेरी स्मॉल गैदरिंग. लेकिन आई हैड फन, आई हैड गुड एक्सपीरियंस और सीखने को बहुत कुछ मिला. सो वो याद रह गया मुझे. डू यू रिमेम्बर योर फर्स्ट वेडिंग? आपको याद है? बचपन की बातें कर रहे हैं हम. बचपन की क्या मतलब? I've been in the industry for a while now, so I don't really remember what was the. I think I do remember. There was a मेहंदी event जिसके लिए हमने किया था, क्योंकि पहले हम लोग ज्यादा corporate side के ऊपर होते थे. अच्छा. So I do remember. हाँ, हमने मेहंदी की थी एक. मेहंदी की थी. आलिया, आपको याद है कब कौन आपसे स्किन का ट्रीटमेंट लेने आया था? पहला आपने कौन देखा था? मुझे 12 साल हो गए इस फील्ड में. और एज सच मतलब स्किन के हवाले से ये कोई इतना रिलेटेड नहीं है. बिकॉज लोग जब उनका दिल करता है वो आ जाते हैं. बात हमारी हो रही थी 1-2 दिन पहले कि जब उनकी शादी को 2-3 दिन रह जाते हैं फिर वो आते हैं कि जी अब आप कोई ऐसी जादू की छड़ी छेड़े, मेक मी ब्यूटिफुल विद इन अ फ्यू आवर्स. सो दैट बिकम्स डिफिकल्ट, खासतौर पर जब स्किन और बालों की बात आती है. But there are a lot of girls who come in and they want to look beautiful and they want to have good and glowing skin for that special day because it's a big day for them. Of course. तो जब आपको याद है आपने कौन सी काउंसलिंग सबसे? मैंने बिल्कुल, मुझे वो 20 साल पहले की बात है. वाओ. यस. और वो कपल भी ऐसा आया था कि जिन लोगों को आप कहते हैं आप आइडियलाइज करते हैं उनको. और जब वो कपल आपके पास आए और ज़ाहिर काफी पहले की बात है, मैं भी थोड़ी छोटी थी उस वक्त, तो मेरे लिए तो पहले वो एक्सेप्ट करना वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी कि इन लोगों के बीच में कुछ हो रहा है.
सो मुझे तो बिल्कुल क्लियरली आई रिमेम्बर इट। अच्छा ऐसी आई थिंक शादियों में कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी कम्युनिकेशन नहीं हो, बहुत ज्यादा। अच्छा एक बात और मुझे बताइए, मैं आई वांट टू आस्क एवरीवन एक्सेप्ट यू, बिकॉज अभी तो आपकी शादी नहीं हुई, जब भी इंशाल्लाह होगी आई एम श्योर कि आप भी इसको फॉलो करोगे, बट नो इट्स अ वेरी सीरियस क्वेश्चन। सच कितना जरूरी है रिलेशनशिप में, शादी में या किसी और रिलेशनशिप में? चलिए शादी की बात करते हैं, मियाँ और बीवी के दरमियान सच कितना जरूरी है? विल स्टार्ट विद यू। वेरी इंपॉर्टेंट। आदमी ये कॉन्सेप्ट समझता है कि जो वो नहीं जानती वो उसको हर्ट नहीं करेगा। वो इस फिलॉसफी पे बहुत लोग ऑपरेट करते हैं। व्हाट शी डजंट नो वोंट हर्ट हर। जरा से मूड चेंज होता है तब भी उसे पता चल जाता है। पता चल जाता है क्योंकि आपकी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी एक एस्पेक्ट होता है। हर चीज बोली नहीं जाती, एक्शंस एग्जैक्टली आपको बता देते हैं। एब्सोल्युटली। सो आई थिंक बेहतर है कि अगर आपको एक बहुत ही बुरी मायूब बात भी है, आप उसको बता दें। आप उसको थोड़ा सा शुगर कोट कर दें। फॉर यू सच इज वेरी इंपॉर्टेंट। वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट अबाउट यू? ट्रस्ट बहुत जरूरी है, सच भी बहुत जरूरी है। बोथ ऑफ देम। मैं सिर्फ सच की बात कर रहा हूँ कि सच कितना, बहुत कड़वा भी सच हो सकता है, बहुत कड़वा सच हो सकता है, जाके बोला कि यार ये है, बट कितना जरूरी है? देखिए सच तो बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपको किसी और के थ्रू सच पता चलेगा तो वो इट विल हर्ट यू मोर। तो वाई आपको डायरेक्ट क्यों ना पता चल जाए? 100% जी। अगर वो क्योंकि झूठ कभी छुपता नहीं है, वो आज आप छुपा रहे हैं झूठ बोल के या जो भी करके, आगे जाके वो पता चलना और ज्यादा अगली शक्ल में आके सामने आएगा, ज्यादा हर्ट करेगा। तो बेहतर है कि शुरू में जो है वो क्लियरली। बिल्कुल। लाला हाँ, सच कितना जरूरी? मैं तुझे समझता हूँ कि दुनिया में दो रिश्ते ऐसे हैं, एक माँ का और एक बीवी का। इन दोनों के सामने आप झूठ बोल ही नहीं सकते। आप घर के अंदर दाखिल होंगे, तुम्हारी बीवी या तुम्हारी माँ तुम्हारी चाल से पहचान जाएगी कि कुछ न कुछ जरूर। इसलिए बीवी के सामने झूठ बोलना, माँ तो माँ है, वो तो फिर भी अपनी रहमत की आगोश में ले लेती, माँ जो है। बीवी जहमत की आगोश आगोश में लेती है, लेकिन फिर बंदा बाहर निकलता है तो बाल तेरी तरह खड़े होते हैं। होम मिनिस्ट्री से परमिशन। एक बार और एक बार जस्ट once more please 1 2 3 go। हम ऐसे ही जीत सकते हैं, और तो कुछ नहीं है। जितने अकूस्टिक्स हैं वो सारे वहीं से दे सकते हैं हम। नहीं बाबा, वेरी गुड गाइस, वेरी गुड। अच्छा आप जब मेहंदी पे जाती हैं तो नॉर्मली अब तक, और सच्ची बात करनी है, अब तक मुकाबले ज्यादा लड़के वालों ने जीते या लड़की वालों ने जीते? आजकल तो कुछ ऐसा होता ही नहीं है। आजकल ये सारे जो कंपटीशन सब खत्म हो गए भाई। तो अभी क्या होता है? अब सिर्फ डांसेस होते हैं, रस्में जो मेहंदी की होती हैं। उसके बाद सब लोग बेहंगम नाचते हैं। जिनको डांस करना था वो डांस करते, जिनको खाना खाना। लेकिन डांसेस में भी तो कंपटीशन होता है ना, बॉयज साइड तो बहुत डांसेस के होते हैं। हाँ, लेकिन डांस लड़कियां ही जीतती हैं हमसे। लड़कियां जीतती? अब लड़के और लड़के वालों और लड़की वालों का कम होता है, और लड़के और लड़के का ज्यादा होता है, तो उसमें लड़कियां जीतती हैं हमसे। Really? नहीं, ऐसा तो नहीं। वाकई वेरी सीरियस क्वेश्चन। ऐसा लड़कियों का अब रह गया कंपटीशन या लड़के वालों और मैंने जो देखा वो ये देखा कि फैमिलीज के दरमियान होता है, फैमिलीज के दरमियान। लेकिन जिस ग्रुप में लड़कियां ज्यादा होंगी वो कुछ ऑटोमेटिकली जीत जाते हैं, वो भारी साइड होती है। अच्छा, अगर लड़के वालों की साइड है और उसमें गर्ल्स ज्यादा हैं तो फिर वो इन ऑल प्रोबेबिलिटी वो they will win because I think वो म्यूजिक की एस्थेटिक्स की बहुत ज्यादा। And also I think the whole I'm sure लड़कियां ग्लैमरस वो ले आती हैं अपील उसके अंदर। सो जहाँ पे भी लड़कियां ज्यादा होती हैं, एंड आई थिंक देयर अ बिट आई मीन लड़के शायद थोड़े से हेजिटेंट होते हैं, लड़कियां डांस करते हुए आई थिंक देयर अ बिट मोर कॉन्फिडेंट। You think?
आई थिंक सो। अच्छा, एक दो बॉयज होते हैं जो कि हमेशा एक ग्रुप में एक दो बॉयज होंगे जो कि बहुत कॉन्फिडेंट होंगे। हाँ। और यूजली कोरियोग्राफर्स आर बॉयज। हाँ, नॉर्मल। तो जिन्होंने ट्रेन किया होता है पीछे ग्रुप को, यूजली दे आर द बॉयज। लेकिन समहाउ गर्ल्स परफॉर्म बेटर एज अ ग्रुप। लेकिन एक दो बॉयज हमेशा होते हैं जो चीते होते हैं ना। तो जी आप भी अगर किसी चीते को हायर करना चाहते हैं तो प्लीज यू कैन गिव अस अ कॉल 0342207542। हमारे पास भी अभी आपने 2 चीते देखे थे एंड यू नो दे वर गुड एंड या यू वर रियली गुड, वेरी नाइस। व्हाट ये हमारे चीते हैं एंड इन्होंने अभी डांस आपको दिखाया था हमारे चीते ने। तो जरा एक मिनट चीते जरा यहाँ आना, चीते वहीं पर खड़े होकर जरा थोड़ा सा डांस दिखा दीजिए चीते। नहीं, म्यूजिक तो देना, म्यूजिक तो देना भाई, म्यूजिक तो देना। एंड द अदर चीता, दूसरे वाला चीता कहाँ है? वो खड़े हैं। दूसरा वाला चीता, यू शुड कम डाउन। दूसरे वाले चीते को बुलाएं। दूसरे वाले चीते जरा नीचे आए आप, जल्दी से आए, जल्दी आए, जल्दी आए चीते, जल्दी भाग। अभी नहीं, वो चीते को आने देना। चीता पेड़ से चीता जंगल से आ रहा है, अभी दूर से भागता हुआ चीता आ रहा है, तो चीते को आने दीजिए। हाँ, उसके बाद मैं अपने शेर को बुलाऊंगा। मेरा एक शेर है, उसके बाद मेरा शेर आएगा जी। अच्छा आइए, एक और चीता है। आइए प्लीज आ जाइए, आइए ठहर जाइए, आप आइए चीते, आप आइए, आप पहले आप वाले चीते, ये फराज चीते हैं, प्लीज शुरू हो जाए। 1 2 3 गो। आइए चीते साहब, आप तीसरे चीते हमारे पास, तीसरे चीते आ गए। अब मैं आपको अपना शेर मिलवा रहा हूँ। राजा, कम है राजा। There you go. मिस्टर राजा। कोई और। 1 मेरा और राजा का ये बिजनेस है। हम लोग जब यहाँ से फारिग हो जाते हैं तो हम लोग वेडिंग्स ढूंढते हैं। हाँ, और इसके बाद राजा जाके बात करके आता।
मुझे अभी अभी बिजनेस की एक प्रपोजिशन रीमा मुझे आई थिंक सो, मेरे ख्याल में एक बहुत लुक्रेटिव बिजनेस हो सकता है। आप प्लीज बात करके रखें, हम लोग शुरू की 5-6 वेडिंग्स फ्री कर देंगे। हाँ, ये बात सही। उसके बाद थोड़ा चार्ज करना शुरू करेंगे। लाला, कैसा लगा आपको मर्दों का ये रक्स? हमारे यहाँ ज्यादा मर्दों का ही होता है। ये आज का शो जा कहाँ रहा है, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा। मियां वाली के लिए हो गया आप। ये फूल लगाए बैठी है क्या फूल कहाँ और मुसलसल रीमा से कहा जानी चाय लाऊं आपकी। रीमा जी, मैंने फूल लगाने के बाद तो मैं कहा रीमा जी आपको मैं चाय दूं, तो बिदक गई। हम तो घबरा गए भाई, हमने कहा तो मैंने चाय मोहब्बत से उनसे कहा कि आप चाय पिएंगी। दोस्ताना की तरफ जा। अच्छा जी, एक छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं तो लाला का गाना है कुर्बान मेरी जान। एक छोटा सा ब्रेक है जी, आपसे मिलते हैं। यार मैं वाकई सच में मेरे ख्याल में एज हो गई मेरी। आई एम एक्चुअली पैंटिंग, नॉट रियली। छोटा सा ब्रेक है जी। अभी तो बिजनेस चलाने सा है, कैसी बातें कर रहे हैं। हाँ, राजा के लिए सही था, आपके लिए थोड़ा मुश्किल है ना। हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। राजा एज लॉन्ग एज तुम कमा के लाओ, मैं घर पे बैठ के खा सकता। एक छोटा सा ब्रेक, आप सुनते हैं ब्रेक के बाद। अर्ज किया है तेरे नाल सजियां ख्याला मेरिया, अखियां ते अगू तस्वीरां तेरियां, नाजा नाल पल्ले मेरे। वेल लेडीज एंड जेंटलमैन, अताउल्लाह खान ईसा खेली, जोर से एक मरतबा फिर 1 2 3 अताउल्लाह खान ईसा खेली। लाला माइक लाला। कुर्बान मेरी जान मेरे ढोल सांवले, कुर्बान मेरी जान मेरे ढोल सांवले, बखैरा गले बखैरा गले बखैरा गले बखैरा गले, कुर्बान मेरी जान मेरे ढोल सांवले, बखैरा गले बखैरा गले बखैरा गले बखैरा गले। तेरे नाल सजियां ख्यालां मेरियां, अखियां ते अगू तस्वीरां तेरियां, तेरे नाल सजियां ख्यालां मेरियां, अखियां ते अगू तस्वीरां तेरियां, अखियां ते अगू तस्वीरां तेरियां, नाज़ा नाल पल्ले मेरे ढोल रांगले, बेनाज़ा नाल पल्ले मेरे ढोल रांगले, बखैरा गले बखैरा गले बखैरा गले बखैरा गले, कुर्बान मेरी जान मेरे ढोल सांवले। चल मजबूरा स्टेशन च रहा, मेरे चन माही नू सुजुकी दे लिया, चल मजबूरा स्टेशन च रहा, मेरे चन माही नू सुजुकी दे लिया, मेरे चन माही नू सुजुकी दे लिया, नाज़ा नाल
नल पल्ले मेरे खोल दांगले वे नाजा नल पल्ले मेरे खोल दांगले बखेरा गले बखेरा गले बखेरा गले बखेरा गले कुर्बान मेरी जान मेरे ढोल सांवले कुर्बान मेरी जान मेरे ढोल सांवले कुर्बान मेरी जान मेरे ढोल सांवले। एक मिनट मैंने जानबूझ के इसका सबसे खूबसूरत शेर रहने दिया था, लेके आया। सर होना चाहिए। बताना मुझे पूरा याद। लेके आया छुट्टियां माही सोनिया कहते वांग जग ते ना होर होनिया लेके आया छुट्टियां माही सोनिया कहते वांग जग ते ना होर होनिया होंदे यारो दिलां दे परी मामले वे होंदे यारो दिलां दे परी मामले बखेरा गले बखेरा गले बखेरा गले बखेरा गले बखेरा गले बखेरा गले। That was beautiful. Thank you so much. आइए जी, दिखाइएगा जरा मुझे प्लीज। अपना नाम बताइए। हाँ? महम। ओके महम, आइए प्लीज, आइए। भाई मैं आप लोगों को ये दिखाना चाहता हूँ, उसके बाद मैं दिखाऊंगा सब लोगों को, बाकी लोगों को भी। ये देखिए, ये दानिया ने बनाई है। How do you like it? It's lovely. लाला पसंद आई? बहुत वेरी नाइस। प्लीज इनको दिखाइए। प्यारी है माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत है। आप लोगों को भी ये मिल सकता है। वेरी ब्यूटीफुल। कितना मतलब कि और यहाँ इधर आइए वहाँ, यहाँ आइए, इधर आइए। और ये बस यहाँ खड़ी रहेगा। ये देख लीजिए कैमरे को प्लीज। बस लग अच्छा, ये सारी चीजें जुड़ेगी। अच्छा मैं अपना हाथ हटा लूँ, सॉरी जी। थैंक यू महम, बहुत बहुत शुक्रिया। आप प्लीज। एंड दानिया, वंडरफुल भाई। दानिया पिछले 10 साल से कर रही हैं और 9 साल से। एंड शी वाज 10 years old when she started this. She was 10 years old यार, मतलब अनबिलीवेबल। लाला कभी आपने मेहंदी लगाई किसी को? नहीं, हमारे यहाँ मर्दों को तो नहीं, मर्दों को नहीं। आपने किसी खातून को कभी यूं ही लगा दी? मैंने लगा दी, बहुत दफा लगाई है, बहुत दफा। अच्छा, तो डिजाइन वगैरह बना लेते? नहीं, मैं तो सीधा काम करता। लेपा लापी करती है, मुट्ठी बंद करवाने वाली। वो लगवा के मुट्ठी बंद कर देता है। डिजाइन बन जाता है। हमारी तरफ होता है, ऐसी मेहंदी लगाते हैं, फिर मुट्ठी बंद करवाते हैं, तो इसमें इतनी अच्छी बत्तख बन जाती है। वाकई में? हाँ, सीरियस ऐसी हमारे। मैं मजाक तो नहीं कर रहा, सच में पूरे हाथ पे लगा दी ऐसे, मोड़ देते हैं। फिर वो बच्चा बच्ची है जो भी, उसने हाथ बंद कर लिया, फिर वो हफ्ता डेढ़ हफ्ते के बाद सूखी जाती है। आपने कभी मेहंदी लगवाई या लगाई? मैंने लगवाई है, बहुत लगवाई है। बहुत दफा लगवाई है? हर ईद पे लगवाती हूँ। अच्छा, लंदन में कभी शादियों में गई थी वहाँ? नहीं। ये नेवर? वाओ, कभी नहीं गई? नहीं। और यहाँ पर किस किस्म की शादियाँ अटेंड की? दिन में अटेंड की कोई शादियाँ जो दिन में होती हैं? हाँ, एक मेरी बोली दोस्त थी, उसकी शादी 2 बजे थी दोपहर में, कराची में। हाँ, कराची। किन दिनों का मौसम था ये? आई डोंट रिमेम्बर, बहुत टाइम पहले की बात है। इट्स बीन लाइक 4 years नाउ। अच्छा, ओके। बट वो दोपहर के टाइम पे थी और वो मैं कभी भूल नहीं सकती, बिकॉज बिल्कुल डिफरेंट, बोरियों का ट्रेडिशन बिल्कुल डिफरेंट होता है। अच्छा, क्या होता क्या है, मतलब क्या हुआ था? मतलब जैसे वो लोग खाना बहुत डिफरेंट तरीके से खाते हैं। भोरी लोग जो होते हैं, थाल होता है, थाल होता है जी, of course। हाँ, थाल में सब बैठ के एक साथ खाते हैं। हल्की सी शुगर, नमक से शुरू करते हैं, चावल के दाने होते हैं उससे शुरू करते हैं,
और शुरू पहले मीठा खाते हैं, जैसे हम लोग में मीठा बाद में खाया जाता है, वो लोग पहले मीठा खाते हैं और फिर खाना खाते हैं। और मीठा भी गरम खाते हैं, खीर भी जो है वो थोड़ी सी गरम होती है, ठंडी जैसा खाते हैं ना। अच्छा, एंड व्हाट अबाउट, आपने कभी कोई बोरी शादी प्लान की? एक निकाह हमने किया था फॉर अ बोरा फैमिली। एंड देन कैसे होता है? वेल बेसिकली ये थोड़े मॉडर्न थे, लेकिन यूजुअली उनका जमात खाना के अंदर टिपिकली होता है, बट दिस वाज आई थिंक अ डिनर आफ्टर द जमात खाना। तो ये होता है कि जो थाल उनके पूरे सजते हैं और थाल के अंदर हर एक की प्लेस सेटिंग होती है, पीपल टू अ थाल। एंड अगेन जो उनका जैसे आइसक्रीम भी उनकी काफी इंटरेस्टिंग होती है, यू नो इट्स गॉट अ बिट ऑफ अ आई डोंट नो डिफरेंट तरह की होती है, आई कैन एक्सप्लेन इट। फिर उनका एक मीट होता है जो कि बहुत वेरी वेल मैरिनेटेड होता है। अच्छा, एंड देन दे हैव अ स्पेशल बिरयानी। बहुत अच्छी कुजीन होती है बोरा लोगों की, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। एंड आफ्टरनून वेडिंग्स का कॉन्सेप्ट विंटर में स्टार्ट हो गया है। अच्छा, अब हो रही है पाकिस्तान में? या पाकिस्तान के अंदर वेयर वी विल हैव अ ब्रंच, अ लंच ब्रंच। That's basic, and winters के अंदर बहुत पॉपुलर हो गया है दिन की शादी कमाल हो जाएगा। Yeah, day weddings on a Sunday or a Saturday. Oh wow! And especially winters. अच्छा, हाँ, हमारे इलाकों में बिल्कुल होती है, बल्कि पंजाब में भी काफी जगह सखर में मैंने अटेंड की थी, दिन की होती हैं शादियाँ। सखर में मैंने शादियाँ अटेंड की हैं जो दिन की होती हैं, और वो जून जुलाई के महीने में हुई है। एंड आई स्वेयर इतनी गर्मी होती है, बट शादी में आपको कुछ पता नहीं चल रहा होता। वो मक्खियों की शादी होती है, इनफैक्ट जो दोपहर की होती है, मक्खियाँ मोर लाइकली टू कम इन दैट। अच्छा, पता है मुझे याद है, द होल वेडिंग अफेयर वाज ब्यूटीफुल। इट वाज सिंधी वेडिंग, और वो बहुत खूबसूरत थी, और आई डोंट रिमेम्बर मक्खियाँ और फ्लाइज, और वो ओपन में थी बाहर। पंजाब की जो दोपहर की होती है ना, बहुत मक्खियाँ होती हैं उसमें। नहीं, अच्छा, गौर नहीं किया। नहीं, अब तो खैर जरा होटल्स में और एयर कंडीशन जगहों में होना शुरू हो गई, लेकिन जब ट्रेंड था थोड़ा सा बाहर। नहीं, दिस वाज इन अ टेंट। वो टेंट लगा हुआ था रोड के किनारे, पूरा उन्होंने रोड को ब्लॉक करके अल्हम्दुलिल्लाह टेंट लगाया हुआ था, और वहाँ पे वो शादी हुई थी। It was a brilliant wedding. I think one of my first day weddings कि मैं क्या, यूएस के अंदर तो होती ही दिन में, मतलब रात को तो वहाँ कॉन्सेप्ट ही नहीं है, वहाँ तो दिन में शादियाँ होती हैं, सारी शादियाँ दिन में होती हैं एक्सेप्ट हमारे वाली शादियाँ जो होती हैं। और हमारे वाली शादियों में निकाह पहले हो जाता है, एक दिन पहले दोपहर में या 2 दिन पहले दोपहर में हो जाता है, एंड देन उनका फोटो सेशन होता है, दिन फिर शाम का डिनर होता है। तो यू नो इट्स डिफरेंट। लेकिन मुझे गोरी शादी में भी द सेरेमनी विल हैपन इन द डे एंड देन द रिसेप्शन विल अच्छा, ब्राइड जो होती है वो मुख्तलिफ होती है, वो ड्रेस मुख्तलिफ करती है, या आई थिंक दे यूजुअली लाइटर कलर्स, व्हाइट एंड ऑफ व्हाइट, पेल पाउडर blues, pale pinks, whites, you know those tones, क्योंकि वो दिन का होता है तो वो इतने भड़कीले रंग नहीं होते। और मेरे ख्याल में एक रीजन जो हमारा रात की शादी का है वो वेदर है। हाँ, because you know, yeah, of course. Yeah, because उसी को मतलब के, और दूसरा ये है कि बाहर शादी हमेशा वीकेंड पे होती है, हम वीकेंड के अलावा भी शादियां करते हैं, वीकडेज में भी करते हैं। बेसिकली जो अर्बन और रूरल एरिया का है, बिकॉज गांव देहात में आपके पास मेहमान दूर दूर से आ रहे होते हैं, उनमें फिर वो लोग होते हैं जो रुकते नहीं है, जिनको वापस जाना होता है। अर्बन सेटअप में एक अलग वो नौकरियां लोगों की हैं, दिन में नौकरियों पर होते हैं, ये भी फैक्टर्स होते हैं। एक काम करते हैं, छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद विल कम बैक टू दिस। छोटा सा ब्रेक है जी, कहीं मत जाइएगा, विल बी राइट बैक। वेरी नाइस जी, वेरी नाइस। अच्छा, एक सवाल आपसे भी है रीमा, और बाकी तमाम लोगों से भी जो यहाँ पर मौजूद है, कभी कोई ऐसी शादी देखी जिसमें एज डिफरेंस बहुत है? मेरी अपनी but yes, I have. नहीं, obviously. On a more serious note. Now. Finally. अच्छा. Yeah, I think अब इतना मैटर नहीं करता. Really? I really think so because I think girls की maturity levels जरा मेरे ख्याल में कुछ higher than the boys हैं. Boys को establish होने के अंदर time लगता है. मैं एक I think after 40 they quickly mature.
I think maturity kind of happens post 40 for men. अच्छा, for men? Men is naughty. अच्छा, oh wow. We are very naughty at 40. Naughty at 40, but at least you know you mature about it, ना? उससे तो पहले आपको यही नहीं पता चाहिए क्या, कम से कम पता तो है कि चाहिए क्या. लला, आपको कब पता चला कि क्या चाहिए? कब पता चला? कब? कुछ नहीं. कोई बात नहीं. अब उसमें भी चेंज, जैसे अभी आप कह रहे हैं बड़ी उम्र के आदमियों में भी कुछ दिनों पहले शादी थी और वो बच्ची काफी छोटी स्टूडेंट थी. मैं बड़ी उसमें उससे बात कर रही हूँ कि नहीं बेटा कोई बात नहीं, अब हो गया है. तो वो उसने एकदम से मुझे देखा, उसने कहा कि उनका लहजा था हेलो. उसने मुझे ये कहा कि नहीं आपको किसने कहा कि मैं खुश नहीं हूँ. मैंने कहा नहीं, तुम लोगों का 25 इयर्स का एज डिफरेंस है. उसने कहा कि नहीं मेरा दिमाग खराब है, मैं यंग लड़के से शादी करूं, मेरा जो हस्बैंड है वो बड़ा सेटल्ड है, मैं तमाम उम्र स्ट्रगल किस लिए करूंगी. अब वो वाला वो है भी नहीं. लड़कियां जो है ज्यादा कंफर्टेबल होती हैं एज कम्पेयर टू वो जो पहले वाला होता था. यू नो, अगर वो मटीरियलिस्टिक है उसमें अगर देखते हैं कि जी लड़का भी वो तो कोई 20-25 साल लगाएगा, मेहनत करेगा, तो शॉर्टकट है. अगर बड़ी उम्र है तो क्या हुआ, सेटल्ड तो है ना. क्या बात है, वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है. और मुझ पे तंज हो रहा था. वाह. नहीं तो मैं अपना थोड़ी बता रही हूँ. क्या समझ दे रही है खवातीन? नहीं देखिए, मैं अपना नहीं बता रही. आपने सवाल पूछा था कि अगर बड़ी उम्र ऐसी कोई शादी, मैं यही कह रही हूँ कि नहीं अब चीजें बदल रही हैं ना. तो अब ये वाला भी एक माइंडसेट है लड़कियों का कि नहीं इतना मसला नहीं है अगर बड़ी. बट एडजस्ट होना चाहिए क्या? नहीं होना चाहिए. I think as long as two people can be happy. मैरिजेस वैसे कम हो रही है ना अब तो, जरा लव मैरिजेस ज्यादा हो रही है. कुछ अंडरस्टैंडिंग लव मैरिज होती है और इनफैक्ट एज डिफरेंस होता नहीं है. अगर आप अरेंज मैरिज की बात करते हैं तो अरेंज मैरिजेस में ज्यादा एज डिफरेंस हुआ करता था. वही मैं कह रही हूँ. एक जमाने में लड़का जो था नॉर्मली 35, 34 एंड द गर्ल वुड बी 16. पहले तो ढूंढते थे 10-12 साल का डिफरेंस हो तो वो ज्यादा बेहतर होता है, क्योंकि लड़की छोटी उम्र की होती है वो जल्दी एडजस्ट कर जाती है. बट अब लड़कियां क्योंकि पढ़ने की तरफ ज्यादा ट्रेंड हो गया है और अब क्योंकि वो कंपेनियनशिप उनकी ज्यादा. बट चलो वन थिंग इज अगेन मैं अपनी सोसाइटी में एक चीज जरूर कहूंगा, और ये खास तौर पे मैं लड़कों को भी कह रहा हूँ, उनकी मदद से भी कह रहा हूँ कि लड़की जब पढ़ रही है तो उसको वो लिबर्टी देनी चाहिए. बिकॉज जब आप रिश्ता लेने के लिए निकलते हैं ना आफ्टर 25-26 ईयर्स, तो फिर वही प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है आपको. आज भी आप चाहते हैं कि लड़की PhD हो, but she must be PhD at 18. ऐसा नहीं हो सकता. ऐसा नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता. तो आपको ये मैं तमाम लोगों से कहूंगा ना, वेरी सीरियस नोट, ये तमाम लोगों से कहूंगा कि प्लीज अगर लड़की की उम्र 25, 26, 27 साल है तो उसने वो किसी चीज की अचीवमेंट में गुजारे, किसी चीज को हासिल करने के लिए गुजारे हैं. वो एक्सपीरियंस काउंट होना चाहिए और उसको उसका ड्यू क्रेडिट मिलना चाहिए. और फिर एक और चीज मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ यहाँ, वो रिलेशनशिप जो 10-10, 12-12 साल से हैं, बिकॉज अभी एक वाकया हुआ है एंड लगे हाथों में बात कर दूं. 10 साल के बाद आप किसी लड़की को ये नहीं बता सकते, कभी नहीं बता सकते कि चूंकि मेरी मदर नहीं मान रही इसलिए मैं तुमको छोड़ के दूसरी शादी कर रहा हूं और तुम्हारी मेरी जिंदगी में कोई जगह नहीं. क्योंकि उन 10 सालों में उस लड़की ने आपकी वजह से रिश्ते छोड़े हैं. उन 10 सालों में उस लड़की ने अपने घर वालों से नाता तोड़ा है. उन 10 सालों में शी हैज स्टूड अलोन फॉर यू, फॉर बिलीव दैट शी हैड फॉर यू, कि वो आपसे प्यार करती है और एक दिन वो आपके साथ रहेगी. यू फाइंड someone more youthful, someone more young, and you would want to leave the person behind. I don't think that's fair. तो ये मैं स्पेशल रिक्वेस्ट करूंगा अपने तमाम लोगों से जो मुझे देख रहे हैं. नॉर्मली आई डोंट थिंक गर्ल्स वॉक आउट ऑन गाइज. नॉर्मली नहीं होता, होता है, नॉर्मली नहीं होता. गाइज टेंड टू वॉक आउट ऑन गर्ल्स. ऐसा नहीं करें. दैट इज वेरी 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 रॉन्ग. शी स्टूड बाय यू, नाउ यू हैव टू स्टैंड बाय हर. End of story. End of story. No ifs and buts. इधर उधर की तो कोई बात ही नहीं है. No grays, no colors. It's either black or either white. So this is what it is. जब उसने आपके लिए सब कुछ छोड़ दिया था तो अब आपका फर्ज है कि आप उसके साथ खड़े, ताकि उसे ये पता चले कि उसका फैसला गलत नहीं.
That has happened a lot. एक और चीज मैं कहूंगी साहिर कि इधर हम ये कहते हैं कि औरत अब एवरीबडी वांट्स अ प्रोफेशनल गर्ल, हाँ कि प्रोफेशनल कमाती हो, क्योंकि ऑब्वियसली इकोनॉमिक सिचुएशंस ऐसी हो गई हैं। उसके बाद उसको सुनने को पड़ती है तुम होम मेकर नहीं हो, ठीक है, कि चाहते हैं कि वो कमाए भी लेकिन फिर वो कहते हैं कि घर नहीं बसा सकती, वो कहते हैं कि खाना सही नहीं पकाती, हमेशा घर से बाहर होती है। I mean, आपको देख, और हर चीज परफेक्ट नहीं मिल सकती, वो परफेक्ट कुक भी हो, वो शक्ल सूरत की भी फैंटास्टिक हो, वो फुअड़ भी ना हो, वो लाखों कमाती भी हो। I mean, आप बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस है औरतों से, a lot of pressure is being put on the women, और आदमी जो है वो जैसे हैं वो हैं, हम तो हमारा बेटा तो ऐसा ही है, लाखों में एक है। अच्छा, ऐसा नहीं, तमाम लोग तमाम मर्द बुरे नहीं होते, नहीं, और तमाम खवातीन जो हैं वो सही नहीं होती, वो अच्छी नहीं होती, वो तो हमेशा एक देखिए एक्सेप्शन होता ही है। नहीं, लेकिन आई थिंक जो जहेज का प्रॉब्लम है या ये वाले प्रॉब्लम्स जो हैं कि वो अच्छा नहीं बनाती है, ये आई थिंक ये मेन से ज्यादा जो सास होती हैं, जो नन्हे होती हैं, जो मदर इन लॉज होती हैं, जो सिस्टर इन लॉज होती हैं, ये उनके प्रॉब्लम होते हैं। औरत ही औरत की एक मकाम पे आके दुश्मन हो जाती है। लेकिन मैं आप जितने प्रोफेशनल होते हैं उतने आप ऑर्गेनाइज होते चले जाते हैं, और उतने ही आपके बच्चों की ब्रिंगिंग जो है वो अच्छी होती है। हाँ, बट आई थिंक अगर on a very serious note, I don't think guys have a problem with that. हाँ, probably they don't. ये जो प्रॉब्लम है ये एग्जिस्ट करता है, ये एग्जिस्ट करता है मदर इन लॉज में, ये एग्जिस्ट करता है सिस्टर इन लॉज में, जहाँ पर राइवलरी होती है, जहाँ हसद और जेलसी का मादा होता है, वहाँ तो आदमी को भी न्यूट्रल रहना चाहिए। नहीं, उनको तो ये प्रॉब्लम होती है ना जो हाँ, लेकिन पता है एक बात मैं आपको बताऊं, सारा दिन ये घर से बाहर रहती है। मैं बहुत और सी बात करना चाह रहा हूँ। कोई नहीं, यू आर आस्किंग हिम टू बी in between a rock and a hard place. Honestly, एक माँ है जिसने उसको पाला पोसा है, बड़ा किया है, आप चाहे कुछ भी कर ले, वो उसके वूम से पैदा हुआ है, ठीक है, तो उससे उसका रिश्ता हमेशा रहेगा। बीवी है जो बाहर से आई है, उसकी वो अपनी एक्सपेक्टेशंस जो है वो साथ लेके आई है, तो वो बैलेंस बरकरार रखना बड़ा मुश्किल होता है। हम तो न्यूट्रलिटी की बात कर रहे हैं। मैं भी वही बात कर रहा हूँ ना, इट्स द सेम थिंग। तो बैलेंस बरकरार रखना बहुत मुश्किल हो जाता है रीना। एट द सेम टाइम कहाँ जाए इंसान, क्या करे, तो उसके लिए सबसे बड़ा उसूल ये है जो मैं समझता हूँ कि आप बात करें, दोनों से बात करें और दोनों को बताएं प्लीज आपके प्रॉब्लम्स आप सॉल्व कीजिए। आई कांट लीव यू, आई कांट लीव यू, एंड ऑफ स्टोरी, एंड ऑफ स्टोरी। मैं ना माँ को छोड़ूंगा ना बेबी को छोड़ूंगा, फिर न्यूट्रल जो आपके मसाइल हैं वो आप खुद आपस के अंदर डील करें। तो इस पॉइंट पे तो आदमी का फर्ज बनता है ना, फर्ज भी के मतलब इट्स हिज ड्यूटी टू टेक केयर ऑफ बोथ ऑफ देम। ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स, मैंने इससे इनकार नहीं किया, मैंने इससे इनकार नहीं किया। बस मेरा ये है कि हम जो कुछ भी करें वो अनबायस्ड होना चाहिए, हम जो कुछ भी करें वो सच्चाई पे मबनी होना चाहिए और कम्युनिकेशन को ओपन रहना चाहिए। एनीवे लेडीज एंड जेंटलमैन, ऑफ कोर्स आई लव डूइंग माय जॉब एंड माय शो, बिकॉज इसके अंदर एट द एंड ऑफ द डे कुछ काम की बात हो जाती है। कमिंग बैक टू यू सर, कोई एक शेर जिसमें अताउल्लाह खान ईसा खिलवी अपने आप को डिफाइन कर सकते हैं, तारीफ अताउल्लाह खान की। अपनी तारीफ तो मैं नहीं करना चाहता, लेकिन एक अच्छा शेर आपको सुना सकता हूँ कि तुझसे बिछड़ के हम तो मुकद्दर के हो गए, हाय हाय, फिर जो भी दर मिला, फिर जो भी दर मिला हम उसी दर के हो गए। वाह वाह वाह, फिर जो भी दर मिला क्यों तो अच्छा लगता है, हाँ। वक्त मिला तो सोचेंगे तुझ में क्या क्या देखा है, वक्त मिला तो सोचेंगे। मैंने उसको लिखकर भेजा मिलने की तदबीर करो, मैंने उसको लिखकर भेजा मिलने की तदबीर करो, उसने लिखकर भेजा है, वक्त मिला तो सोचेंगे। और या तो अपने दिल की मानो, अभी जो आप डिस्कस कर रहे थे, या तो अपने दिल की मानो या फिर दुनिया वालों की, मशवरा उसका अच्छा है, वक्त मिला तो सोचे। तूने पूछा है मगर कैसे बताएं तुझको, दुख इबारत तो नहीं जो तुझे लिख कर भेजे, जिंदगी फिल्म नहीं है कि दिखाएं तुझको, ये कोई ख्वाब नहीं है कि सुनाएं तुझको, चाक हो जाए जो एक बार हविस के हाथ, जामा इश्क दोबारा तो नहीं सिलता, आसमां मेरी जमीनों पे झुका है लेकिन बस तेरा और मेरा सितारा ही नहीं मिलता।
तूने पूछा है मगर कैसे बताएं तुझको, दुख इबारत तो नहीं जो तुझे लिख कर भेजा। जिंदगी फिल्म नहीं है कि दिखाएं तुझको, ये कोई ख्वाब नहीं है कि सुनाएं तुझको। तूने पूछा है मगर कैसे बताएं तुझको। थैंक यू गाइज, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। एंड वो लड़की जो चांद नगर की रानी थी, उसकी अल्लड़ आंखों में हैरानी थी, आज उसने भी पैगाम यही भिजवाया है। सब माया, सब माया, सब माया। तेरे खूते आया, तेरे खूते आया, सावा तमाकू तेरे खूते आया, सावा तमाकू असां जग लुटेरे, तुसां लुटिया साकू बेदर्द ढोला, इवें नहीं करीदा बेदर्द ढोला, इवें नहीं करीदा दुखियां को पुनः गल चालमीदा बेदर्द ढोला। मल लई फकीरी तेरे पिछे सजना, मल लई फकीरी बेदर्द